गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वुमेन बिग बैश लीग के मैच नंबर 18 के बारे में। और मैच खेला जाएगा ब्रिस्बेन हीट और सिडनी थंडर के बीच में। इन दोनों टीमों में बहुत कॉमन टीम तैयार होगी। आपके पास टॉप ऑर्डर की कुछ ऐसी ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं, उनको आपको रखना पड़ेगा, वही आपको गेंदबाजी भी करके देंगी। अब उनमें से छोड़ने का रिस्क किसको लिया जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगा, जिसके साथ आप अगर मिनी लीग खेलना चाहते हैं, थोड़े बड़े कॉन्टेस्ट खेलना चाहते हैं, तो आपको फायदा मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मित्रों भाइयों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों, जो हमारी फाइनल टीम और जो फाइनल अपडेट है वो आपको हमेशा की तरह हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हैं तो ये जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के कमेंट सेक्शन में, दोनों में से जहां से आपको बेहतर लगे, जहां से आपको सुविधा लगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें सबसे पहले वेन्यू के बारे में, तो मैच होगा एलन बॉर्डर फील्ड ब्रिस्बेन में। इस मैदान के ऊपर टोटल 34 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से 20 बार ऐसा हुआ है जब किसी सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। तो हमें एक चीज़ जो यहाँ पे क्लियर हो रही है वो ये कि सेकंड बैटिंग करने में फ़ायदा है। तो टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला कर सकती है। अब पिछले कुछ मैचेस में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो एक सेकेंड, यहाँ अगर आप देखोगे तो पर्थ स्कॉर्चर ने 172 का स्कोर किया था, ब्रिस्बेन हीट चेस नहीं कर पाई। सिडनी थंडर ने 181 बनाया, जो कि हॉवर्ड्स ने चेस कर लिया। मतलब सेकंड बैटिंग मुश्किल नहीं है, 182 बन चुका है 181 पर। यहाँ पे ब्रिस्बेन हीट ने 133 बनाया, मेलबोर्न रेनेगेड चेस नहीं कर पाया था। या फिर डकवर्थ लुइस अगर इस मैच में लगा हो या मैच पूरा ना हो पाए, वो अलग सिचुएशन रही होगी इस मैच के अंदर। बाकी कुल मिलाकर अभी तक हमें ये तो समझ में आ रहा है कि सेकंड बैटिंग करना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल नॉर्मली रहता है। तो यहाँ ना सेकंड बैटिंग करने वाली टीम पे थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना, क्योंकि अगर जीतने के चांसेस सेकंड बैटिंग के ज़्यादा हैं तो परफॉर्मेंस के चांसेस भी सेकंड बैटिंग के ही ज़्यादा मिलेंगे। अब हम एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि विकेट किसको मिल रहे हैं, स्कोर किस नंबर का प्लेयर कर रहा है, टोटल विकेट कितने गिर रहे हैं। इससे हमें यह पता चल जाएगा कि गेंदबाजों पे दिमाग लगाना है या बल्लेबाजों पे लगाना है, और बल्लेबाजों पे अगर लगाना है तो किस नंबर के बल्लेबाज पे ज्यादा दिमाग लगाना है, वो चीजें क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले विकेट्स पे नजर डालें तो यहाँ 3 विकेट गए, यहाँ टीम ऑल आउट हो गई थी। यहाँ पर 8 और 4 12 विकेट गए, टोटल यहाँ 13 विकेट थे। टोटल यहाँ पर भी 13 ही विकेट है और टोटल यहाँ पे 15 विकेट है। तो लगभग एक टीम, मतलब एक पारी ऑल आउट हो रही है लगभग हर मैच में। जैसे आप यहाँ पे देखें 10 विकेट, 10, यहाँ पे लगभग 8 और यहाँ पे 10 विकेट। एक पारी पूरी तरह से वॉश आउट हुई है। मतलब अगर सेकंड बैटिंग करने वाली टीम हार रही है तो वो ऑल आउट हो जाएगी, अगर पहले बैटिंग करने वाली टीम हार रही है तो वो ऑल आउट हो रही है। ये चीज़ हमें समझ में आई है। तो एक तरफ की जो टीम है उसके हम पूरे 10 विकेट के हिसाब से अपने बॉलर्स को टीम में रखेंगे, क्योंकि जब हम जीएल में कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं तो हमें ये चीज़ एक्सपेरिमेंट करके चलना पड़ती है, एक्सपेक्ट करके चलना पड़ती है कि ऐसा होने वाला है। ठीक है, अब परफॉर्मेंस कौन कर रहा है, ओपन कर रही थी बैट मूनी। इसी वजह से ये मैच हार गई ब्रिस्बेन हीट, क्योंकि बैट मूनी अगर रन कर रही हैं तो वो ऐसा ही स्कोर करती हैं। 105 बनाया। हेदर नाइट नंबर 4 पर बैटिंग कर रही थी, एमिलिया केयर ओपन कर रही थी, 40 बनाया, और क्लर्क ओपन कर रही थी, 40 बनाया। मतलब पावर प्ले में जो प्लेयर बैटिंग करने आ रही है उसने स्कोर किया है। यहाँ कोई विकेट पावर प्ले में नहीं था, यहाँ पे सिर्फ एक विकेट था, यहाँ पे कोई विकेट नहीं था, और यहाँ पे सिर्फ एक विकेट था। मतलब पावर प्ले में बॉलर्स के पास में ज़्यादा विकेट नहीं है, जो विकेट आए हैं वो पावर प्ले के बाद में आए हैं। सेकेंड इनिंग में ग्रेस हैरिस ओपन कर रही थी, कर्टनी वेब ओपन कर रही थी, जेमिमा रॉड्रिग्स नंबर 3 पर बैटिंग कर रही थी, डैनी वेट ओपन कर रही थी। बिल्कुल वैसी की वैसी सिचुएशन सेकेंड इनिंग में भी है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम देखें एक विकेट, यहाँ तो खैर 3 विकेट थे, यहाँ पे 1 विकेट और यहाँ पे 2 विकेट। सेकेंड इनिंग में पावर प्ले में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 विकेट आपको देखने मिल सकते हैं। अब विकेट फास्ट बॉलर्स को मिले हैं या फिर स्पिनर को मिले हैं, जरा इस पे दिमाग लगाएं। तो टोटल 6 विकेट निकाले हैं पेसर्स ने, टोटल 3 विकेट मिले हैं स्पिनर्स को। ठीक है, यहाँ पर भी टोटल 6 विकेट पेसर्स के हैं, 5 विकेट स्पिनर्स ने निकाले हैं। यहाँ पर टोटल 8 विकेट हैं पेसर्स के और 6 विकेट स्पिनर्स के हैं, और यहाँ पर 6 विकेट स्पिनर के तो 6 विकेट फास्ट बॉलर्स ने निकाले हैं।
लगभग इक्वल परफॉर्मेंस है, बहुत बड़ा कोई खास अंतर है नहीं। तो पेसर्स और स्पिनर दोनों को आपको रखना पड़ेगा, दोनों को इक्वली मदद यहां पर देखने मिली है। तो ये सारी चीजें जब क्लियर हो जाए तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ग्राउंड से हमें क्या क्या पता चल गया, लगभग 150 160 वाला ग्राउंड है। पहली चीज 150 रन यहां आराम से बनते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरी बैटिंग को फायदा है, लगभग 13 से 14 विकेट, हाईएस्ट 15 विकेट तक आपको देखने मिल जाएंगे। दोनों टीम्स के मतलब दोनों इनिंग्स के टॉप ऑर्डर आपको स्कोर करके दे सकता है। फास्ट बॉलर स्पिनर दोनों अच्छा कर रहे हैं। नई गेंद के साथ में पहली इनिंग में उतने विकेट नहीं है, लेकिन हाँ सेकंड इनिंग में नई गेंद के साथ में 1 से लेकर 2 विकेट मिले हैं। इस सारी चीजें जो आप आगे लेकर चलेंगे तो एक सही कॉम्बिनेशन तैयार कर पाते हैं। अब यहां पे अगर दोनों टीमों के पिछले 2 मैचेस की चर्चा करें तो हुआ क्या था, डार्लिंगटन ने 40 बनाया था और यहां पे रेडमैन का 50 था। चूंकि रेडमैन बहुत नीचे बैटिंग कर रही हैं तो इस पर अभी आपको दिमाग नहीं लगाना। रॉड्रिग्स का 43 था, ये जरूर नंबर 3 मिल जाएंगी। जेस जोनासन 2 विकेट थे और ग्रेस पर्सोन्स के 3 विकेट थे। यहाँ पे हेदर नाइट 59 का स्कोर किया था इन्होंने। फीव लिचफील्ड का 40 था और समांता बैट्स के 4 विकेट थे। यहाँ चार्ली नॉट ने 55 का स्कोर किया, ग्रेस हैरिस का 40 था और जेस जोनासन के 3 विकेट हमने देखे। जेस जोनासन ने यहाँ भी विकेट मारे, जेस जोनासन ने यहाँ भी विकेट मारे हैं, तो थोड़ा सा इन पे नजर रखिएगा। इस मैच के लिए जीएल में वाइस कैप्टन तक लेके चले जाइएगा। अब ग्रेस हैरिस आपको बैटिंग दे रही है प्लस पावर प्ले और डेथ ओवर में गेंदबाजी भी दे रही है। इसके अलावा चार्ली नोट ओपन कर रही हैं, जेमिमा रॉड्रिग्स नंबर 3, जेस जोनासन नंबर 4, किनेली हेनरी नंबर 5, क्लर्क नंबर 6, जॉर्जिया रेडमैन जिन्होंने एक मैच जब 50 बनाया था ना, वो इस 7वें नंबर पे बैटिंग कर रही हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि आप ज़्यादा दिमाग मत लगाना, क्योंकि 7वें नंबर पे आके 50 बनाने का मौका तो नहीं मिल पाएगा। वो एक अलग स्थिति है कि यहाँ कहीं भेज दिया जाए। तो मुझे लग तो नहीं रहा है कि ऊपर के 3 प्लेयर में फेरबदल होगा। जेस जोनासन भी एज इट इज रहेंगी, तो अगर फेरबदल हो सकता है तो इन तीनों के बैटिंग ऑर्डर में हो सकता है, बाकी ऊपर के चांसेस थोड़े से ज़्यादा ही कम है। ठीक है, हाँ अगर कोई प्लेयर ना खेले तो एक अलग कंडीशन होगी। ठीक है, अब गेंदबाजी की अगर हम चर्चा कर लें तो इनके पास में एक सियाना गिंगर है जो कि पावर प्ले में नजर आती हैं, पहला ही ओवर लेकर आती हैं। निकोला हैनकॉक आती हैं, लूसी हैमिल्टन आती हैं, ये दूसरा ओवर लेकर आती हैं। हैनकॉक का एक आधे ओवर आता है पावर प्ले में, बाकी ये डेथ ओवर में गेंदबाजी करती हैं। ऐसी बॉलर जो अपने ओवर पूरे करेंगी, उसमें एक नाम आपको जेस जोनासन का मिल जाएगा। लूसी हैमिल्टन लगभग अपने 3 से 4 ओवर की गेंदबाजी कर लेती हैं। हैनकॉक अपने 3 से 4 ओवर की गेंदबाजी कर लेती है। गिंगर के पास में 1 से लेकर 3 ओवर की गेंदबाजी देखने मिलती है। इसके अलावा क्लर्क भी बॉलिंग करती हैं, लगभग 1 से 2 ओवर ये डाल देंगी। हेनरी डाल देंगी, लगभग 1 से 2 ओवर इनके पास भी बॉलिंग है। ग्रेस हैरिस बॉलिंग कर लेती हैं, लगभग 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी ये कर लेंगी। चार्ली नोट गेंदबाजी कर लेती हैं। बॉलिंग ऑप्शन देखें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉलिंग ऑप्शन इस टीम के पास मौजूद हैं। और जब इतने सारे बॉलिंग ऑप्शन मौजूद होते हैं तो हमारा जो प्रायोरिटी होती है ऐसी बॉलर्स पे जो 4 ओवर पूरे डालती हो, तो उन्हीं बॉलर पे जाना जो 4 ओवर पूरे डाले। 1 2 ओवर के लिए रिस्क मत उठाना। ठीक है, चार्ली नोट ने इस मैदान पे 1 में 21 बनाया। गिंगर को पहले 3 विकेट मिल चुके हैं, हैनकॉक को 2 विकेट पहले इस मैदान पे मिल चुके हैं। पहला नाम है ग्रेस हैरिस का, जो कि बैटिंग प्लस बॉलिंग आपको दोनों दे रही है, इसीलिए ये कंफर्म है, इसीलिए ये प्लेयर कंफर्म है। 16 विकेट है, हालांकि ये रेगुलर बॉलर नहीं है, पर चूंकि कैप्टन है, शायद कैप्टन है, नहीं ये कैप्टन ये नहीं है, मुझे देखने दो एक बार। कैप्टन मैं नाम भूल गया कैप्टन का, चलो आगे देख लेंगे, छोड़ो। जेस जोनासन है कैप्टन। चूंकि इनको बॉलिंग मिल रही है तो दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। हाँ लगभग 1 से 2 ओवर डाल देती हैं और बैटिंग में आप देख रहे हैं 28 और 46 का स्कोर किया, बैटिंग अच्छी करती हैं। 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। लेफ्ट आर्म मीडियम ने आउट किया है, लेकिन लेफ्ट आर्म मीडियम सामने वाली टीम पे नहीं है। चार्ली नोट को बॉलिंग नहीं मिल रही, सिर्फ बैटिंग मिल रही है। बैटिंग में क्या है, 32 बनाया, 5 बनाया, 4 बनाया, 28 का एवरेज है, 150 है। अब यहां 2 चीजें हैं, देखो ग्रेस हैरिस तो बिल्कुल कंफर्म है, उनको नहीं छोड़ना है। ठीक है, जो चार्ली नोट है ना, ये प्लेयर ऐसी है ऑप्शनल में है, रखना चाहो रख लो, छोड़ना चाहो छोड़ दो, कोई ऐसा वो लोड नहीं है। ये चीजें हम जीएल में ट्राई करते हैं। अगर कोई हमारे पास में ऐसा ऑप्शन है जिसको लिया जा सकता है तो हम ये रिस्क उठाएंगे, ये जीएल में करते हैं। स्मॉल लीग में अभी के लिए इनको रखा हुआ है, बाकी आगे डिस्कस करेंगे, बाकी मैच की सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। फिर आता है जेमिमा रॉड्रिग्स। रॉड्रिग्स का 5.50 है,
और पिछले तीनों मैचेस में फ्लॉप रही हैं, ऐसा कुछ खास स्कोर नहीं आया। पहले बैटिंग करते हुए 350 हैं, सेकंड बैटिंग करते हुए 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। ये आप एक काम कर सकते हो कि चार्ली नॉट के स्थान पे जेमिमा रॉड्रिग्स को टीम में रख लो, ये आप कर सकते हो। ठीक है, अभी कंफर्म में सिर्फ एक ही प्लेयर कंफर्म हुई है, ग्रेस हैरिस। इसके बाद जेस जोनासन, ये दूसरी कंफर्म प्लेयर है जो आपको टीम में लेके चलना है। 25 का बैटिंग एवरेज है और 30 विकेट है। ये कैप्टन वाइस कैप्टनसी की दौड़ में शामिल है। ग्रेस हैरिस भी कैप्टन वाइस कैप्टनसी की दौड़ में शामिल है और ये भी। ठीक है, राइट ऑफ मीडियम बॉलर इनको परेशान करती हैं, 18 का एवरेज है। और सामने वाली टीम में शबनम इस्माइल, फिन और पश के लिए 3 ऐसी बॉलर हैं जो इस तरह की बॉलिंग करती हैं। इसके बाद केनेली हेनरी पर दोस्तों ऐसा है, ये प्योर रिस्क वाला काम है, तो हेनरी पर मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूँ अभी ज़्यादा, क्योंकि ये एक तरह से बहुत बड़ा रिस्क है। हाँ, अगर टीम पहले बैटिंग करे तो ये रिस्क आप ले सकते हो, बाकी स्मॉल में मत लेना। समांथा बैट्स इनको परेशान करती हैं। इसके बाद है क्लर्क की अगर चर्चा करें तो दोस्तों ये बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करती हैं, और बॉलिंग में ज़्यादातर हमने इनको देखा है कि डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हुए 23 इनिंग 27 विकेट खाते में है। जब ये पहले बॉलिंग करती हैं तो इनको विकेट ज़्यादा मिल जाते हैं। ये इसका रीज़न आपको पता होगा, क्योंकि डेथ ओवर में बॉलिंग करने आती हैं। इसीलिए अगर टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो आप क्लर्क के साथ में जा सकते हो। अगर टीम सेकंड बॉलिंग कर रही है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इनको 12 इनिंग में 12 विकेट मिले हैं, तो लगभग 1 विकेट के हिसाब से काम चल रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला नाम है यहाँ पे रेडमैन का। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हालांकि ये प्लेयर अच्छी हैं, इस टीम के सामने रन भी बनाए हुए हैं, लेकिन बात है कि इनका बैटिंग डाउन 7वें नंबर पर है। अब अगर आप 7वें नंबर की प्लेयर टीम में रख रहे हो तो आपको ऊपर से ही एक प्लेयर छोड़नी पड़ेगी। मान लीजिए कि आपने ऊपर से कोई प्लेयर छोड़ा, उन्होंने 15 रन बनाए, मात्र 15 रन बनाए, और 15 रन बनाने में लगभग 10 गेंद तो नॉर्मल से ले ही लेंगी, वुमेन है, तो आपको क्या लगता है कि ऊपर की प्लेयर जो स्कोर कर रही है, फिर इनकी कितनी ही बैटिंग करने का मौका मिलेगा? चूंकि ये विकेट कीपिंग में भी आपको देखने मिल सकती हैं, पर मेरे हिसाब से आप इनको छोड़ दीजिए। अगर बैटिंग ऑर्डर चेंज होता है, जो हमें पता चल जाएगा टॉस के बाद, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। हाल फिलहाल में अभी रिस्क मत लो। ठीक है, मिकायला रिंगले, इनको छोड़ दीजिए, यहाँ मत दिमाग लगाओ। आगे बढ़ते हैं। इन पर अभी आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैच में 2 विकेट मिले थे, पर इनको जो ओवर मिल रहे हैं ना, वो 1 या 2 ही ओवर मिल रहा है। पहले मैच में मिले थे ओवर, बाद में ओवर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ग्रेस हैरिस आ गई और ग्रेस हैरिस ओवर काट रही है इनके, इस वजह से इनके ओवर कट रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है लूसी हैमिल्टन। ये ठीक बॉलर है, 17 इनिंग 18 विकेट इनके पास है, और निकोला हैनकॉक के पास में है 28 इनिंग में 26 विकेट। पहली इनिंग में 17 में 18, सेकेंड इनिंग में 11 में 8। अब हम बात करते हैं सिडनी थंडर की। दोस्तों, आप ब्रिस्बेन की अगर चर्चा करेंगे ना, तो ब्रिस्बेन के पास में ना जो कंफर्म प्लेयर की चॉइसेस बहुत कम है। ठीक है, अब यहां से जॉर्जिया वॉल, ताहिल विल्सन ओपन कर रही है। आज क्या हो गया? फीव लिचफील्ड, हेदर नाइट नंबर 4। इसके बाद आपको अटापट्टू मिलती है। अटापट्टू को नंबर 6 खेलना पड़ रहा है। आप देखो इतनी तगड़ी प्लेयर 6 नंबर खेल रही है। इसके बाद लॉरा हैरिस, लूसी फेन और पेस्किल, शबनम इस्माइल नई गेंद से मिलेंगी, पेस्किल नई गेंद से मिल जाएंगी, फिन नई गेंद से मिलेंगी। डेथ ओवर में समांथा बैट्स का इस्तेमाल कई बार कर लिया जाता है, और चमारी अटापट्टू का भी इस्तेमाल होता है। अब इस मैदान पर इन्होंने ज़्यादा मैचेस खेले नहीं है, छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। जॉर्जिया वॉल, 28 का एवरेज है, लगातार बॉलिंग कर रही है, कन्फर्म प्लेयर है। ठीक है, कैप्टनसी की चॉइस भी है। इसके बाद दूसरे नाम पे है ताहिल विल्सन ने क्या किया? 22 बनाया, 30 बनाया, 55 बनाया। अभी तक रिसेंट फॉर्म बहुत तगड़ा चल रहा है। 24 का बैटिंग एवरेज है, 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर कर चुकी हैं। पहले बैटिंग में भी रिकॉर्ड ठीक है, सेकंड में भी अच्छा है, इसीलिए ये प्लेयर ली जा सकती हैं। आप चार्ली नॉट या फिर ताहिल विल्सन में से एक पटक लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3 फीव लिचफील्ड। लास्ट मैच में फाइनली 50 आया। टोटल 3 50 है, लेकिन 50 कब आया? जब सेकेंड इनिंग में बैटिंग की। पहले इनिंग की बैटिंग में क्या स्थिति है? एवरेज है 11 का, और ये हम देख भी चुके हैं। ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, इसका मतलब है कि पहली इनिंग की बैटिंग है। सेकंड इनिंग की बैटिंग में 50 और 8 रन का स्कोर है। सेकंड इनिंग में अच्छा करती हैं, पहली इनिंग में अच्छा नहीं करती हैं। तो छोड़ना कब है? जब पहले बैटिंग कर रही है। लेना कब है? जब सेकंड बैटिंग कर रही है। ऑर्थोडॉक्स के सामने इनको दिक्कत आती है। इसके बाद है हैदर नाइट पहली इनिंग और दूसरी इनिंग दोनों में अच्छा करती हैं, पर अभी के लिए काम ये कर सकते हैं कि हम सेकंड इनिंग में छोड़ देंगे। कारण ये है कि हो सकता है कि सेकंड इनिंग में उतना ज़्यादा स्कोर चेस करने को ना मिल पाए कि इनको ज़्यादा बैटिंग करने का मौका मिले, इसीलिए पहली इनिंग में ले लूंगा, सेकंड इनिंग में छोड़ दूंगा।
लेग स्पिन इनको दिक्कत देती है, 16 का एवरेज है। अब अगला नाम है इसके बाद एनिका पर अभी आपको इतना दिमाग लगाना नहीं है, छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाद चमारी अट्टापट्टू, बॉलिंग करती हैं, कमाल की बॉलर हैं। और मैंने वुमेन बिग बैश लीग में एक चीज़ और देखी है, लास्ट ईयर हो यह रहा था कि दीप्ति शर्मा जैसी प्राइम प्लेयर जिनको बैटिंग नहीं दे रहे थे, जिनको बॉलिंग नहीं दे रहे थे, जिसने इस साल हमें वर्ल्ड कप में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करके दिया, उस लास्ट ईयर वुमेन बिग बैश लीग में उनको बॉलिंग करने नहीं दे रहे थे, पूरे 20 ओवर में 1 ओवर करने का मौका नहीं मिल रहा था और बैटिंग करने का भी मौका नहीं मिल रहा था। अब यहाँ वही स्थिति चमारी अट्टापट्टू के साथ हो रही है। चमारी अट्टापट्टू अपनी टीम के लिए ओपन करती हैं, उनको 7वें नंबर पे बैटिंग करने भेज रहे हैं, 6-7वें नंबर पे। बॉलिंग में प्राइम बॉलर है, चूंकि बॉलिंग दी जा रही है लेकिन बैटिंग नहीं दी जा रही है। नहीं तो दोस्तों इनसे बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस मिलती नहीं है आपको। 31 विकेट है, ठीक है। और हाल फिलहाल में एज अ प्लेयर टीम में मेरे शामिल है। लॉरा हैरिस को छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाद लूसी फिन, हर मैच में लगभग 1 विकेट आ रहा है, 4 पारी 4 विकेट ये निकाल चुकी हैं। और इसके बाद टी पेस्कल हैं जिन्होंने 16 इनिंग में 14 विकेट से। आप सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे ये परफॉर्मेंस क्यों दिख रहा है, क्योंकि बीच में 1-2 मैच रद्द हो गए थे, इसलिए ये परफॉर्मेंस मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो काउंट नहीं हुए। शबनम इस्माइल 22 इनिंग 25 विकेट इनके खाते में है, 22 इनिंग 25 विकेट। रिसेंटली अच्छी बॉलिंग कर रही है, इन पे थोड़ा सा ध्यान रखना। और समांता बैट्स, हर मैच में इन्होंने विकेट निकाला है, इनको मत छोड़ देना। ये दोनों प्लेयर आपके लिए कंफर्म है, एक शबनम इस्माइल और एक समांता बैट्स। अब कैप्टन वाइस कैप्टनसी में क्या है, जॉर्जिया वॉल, ग्रेस हैरिस, जेस जोनासन, इनसे बाहर नहीं जाएगा। स्मॉल लीग जीएल में थोड़ा सा अगर रिस्क लेना चाहते हो तो अट्टापट्टू और चार्नी लोट पे ले सकते हो। अब क्या कहता है टीम कॉम्बिनेशन, देखो भाई, विकेट कीपर में ताहिल विल्सन ऊपर ही बैटिंग कर रही हैं, ओपन करने आती हैं। रेडमैन 7वें नंबर पर बैटिंग कर रही हैं, तो प्राथमिकता यही है, पिछले कुछ मैचेस में स्कोर भी किया है, ठीक है। लिचफील्ड को हमने अभी रखा हुआ है, जॉर्जिया वॉल हमारी कैप्टन है। लिचफील्ड ऑब्लिक हेदर नाइट, ये एक आप कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, मतलब चेंज हेदर नाइट का। इसके अलावा केनेली हेनरी हमारी टीम में है, ग्रेस हैरिस है, इसके अलावा जेस जोनासन है, एंडी क्लर्क है, चार्ली नॉट है। हेनरी के स्थान पे चाहो तो आप जेमिमा रॉड्रिक्स को टीम में रख सकते हो, ये ठीक है, ये एक चेंज आपके पास में है। और ये वाला चेंज नहीं है, ध्यान रखना, ये चेंज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बताया था मैंने आपको। बाकी शबनम इस्माइल और समांथा बैट्स हमारी टीम में है। एक और चेंज जो आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं वो ये कि क्लर्क के स्थान पे कोई रेगुलर बॉलर जो आपको 3 ओवर कम से कम करके दे जाए, उसको ट्राई कर सकते हो। तो कितने बदलाव आपके पास है, मात्र 3 बदलाव हैं। एक है जेमिमा रॉड्रिक्स का, एक हेदर नाइट का, और तीसरा कौन सा है हमारे पास में, एंडी क्लर्क का या फिर चार्ली नोट का। इन दोनों में से किसी एक को कर लेना, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक के स्थान पे एक चेंज आप ये कर सकते हो कि कोई ऐसा प्लेयर जो आपको 4 ओवर पूरे करके दे जाए, उसको रख सकते हो। आ गई बात समझ में। तो ये जो सारी चीज़ें, और उनके नाम भी बता देता हूँ, चलो मैं, आप एक काम करना, लूसी हैमिल्टन को ट्राई करके देख लेना, या फिर लूसी फिन को ट्राई करके देख लेना। ये 4-4 ओवर पूरे डाल रही हैं, इनमें से किसी एक को करके देख लेना तो फ़ायदा मिल जाएगा आपको। तो उम्मीद यही करता हूँ कि जो मैंने आपको बताया वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा। आगे आने वाली वीडियोस में आप लोगों से मैं फिर मिलूंगा। लाइक कमेंट शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। फिर मिलेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय महाकाल।